पापा जी, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। आप बताओ कि मैं पास होंगी या फेल। सावनी बेटा, कैसी बात कर रही हो? अब तक तुम अपनी क्लास में फर्स्ट ही आई हो ना, और देखना इस बार भी तुम फर्स्ट ही आओगी क्लास में। सच पापा, आज भी मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी। आप सच कह रहे हो? हाँ बेटे, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने इतनी मेहनत जो की है, तुम फर्स्ट नहीं आओगी तो भला कौन आएगा? हाँ देखना, अब की बार भी क्लास में तुम ही फर्स्ट आओगी। सच पापा, फिर तो मजा आ जाएगा। पापा जी, मैं जा रही हूँ, आप मुझे यहीं मिलना। हाँ बेटा जाओ, श्याम बाबा से प्रार्थना करना और देखना क्लास में तुम ही फर्स्ट आओगी। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। जय श्री श्याम। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम। क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही, क्या हुआ? पापा, श्याम बाबा ने मेरी और आपकी प्रार्थना सुन ली। पापा, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। पापा, आप खुश हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकता। श्याम बाबा ने मेरी बच्ची की मेहनत को सफल कर दिया। मेरी बेटी ने अपनी क्लास में क्या, पूरे स्कूल में अपना और मेरा नाम रोशन कर दिया। चलिए बेटा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या आप सावनी के पापा हो? मैं ही सावनी का पापा हूँ। कहिए, क्या बात है? आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। चलो बेटा, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, चलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ, आइए आइए। आइए, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? नमस्ते सर। नमस्ते सावनी बेटा, हर बार की तरह तुम इस बार भी अपनी क्लास में फर्स्ट आई हो। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। मिस्टर संजय, आपकी बेटी सावनी बहुत होनहार है और पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही अव्वल है और अन्य विषयों में भी बहुत रुचि रखती है। और हाँ, इसकी आर्ट भी बहुत अच्छी है। सारा स्टाफ सावनी की बहुत तारीफ करता है। सर जी, ये तो इसकी मेहनत है। ये घर पर भी बहुत मन लगाकर पढ़ती है और मैं इससे कहता हूँ थोड़ा आराम भी कर लिया कर। और कहती है पापा मुझे फर्स्ट आना है। अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फर्स्ट कैसे आऊंगी? और हाँ, ये बात सच है, जब तक सावनी पढ़ेगी नहीं तो फर्स्ट कैसे आएगी? मैं तो ये बात कहना चाहूँगा संजय जी, सावनी की कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, आप अपनी बेटी को समय पर स्कूल लाते हो और स्कूल से ले जाते हो। आप हर प्रकार से उसका ध्यान रखते हो और वो कभी भी स्कूल से एब्सेंट नहीं होती। उसकी हाजिरी हमेशा पूरी रहती है। सर, सावनी के सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? इसका मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? ये तो मेरा जीवन है सर। इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। इसी के लिए तो मैं जी रहा हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है और आप तो पिता होने के साथ साथ एक माँ का कर्तव्य भी निभा रहे हो। मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी बेटी सावनी के लिए कुछ भी कर सकते हो। सब श्याम बाबा की कृपा है। उन्हीं से मुझे हिम्मत मिलती है, तभी तो मैं सारे काम आसानी से कर लेता हूँ। और फिर मेरी सावनी मुझे हमेशा हिम्मत और सहारा देती है। और मैं समझ सकता हूँ, तुम पिता और पुत्री एक दूसरे के प्रति समर्पित हो और मैं श्याम बाबा से यही प्रार्थना करूँगा, तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। जी सर, बस आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे।
ठीक है मिस्टर संजय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो हमें बताना जरूर। अच्छा सर, अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार बेटी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री श्याम लाला जी। जय श्री श्याम संजय भाई। कहाँ से आ रहे हो बिटिया के साथ? लगता है बिटिया को स्कूल से ही ला रहे हो। सावनी फर्स्ट आई है, मैंने सोचा सब लोगों का मुंह मीठा कराऊं। कौन सी मिठाई पैक करवाऊं? सब ताज़ा ही बनी है। आप ऐसा करो लाला जी, 1 किलो बर्फी, 2 किलो लड्डू, एक नमकीन का पैकेट, एक बिस्कुट का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है बेटा, ये पैक करा दो। बंटी, सारा सामान पैक करवा के गाड़ी में रखवा दो। ठीक है लाला जी। ये लीजिए आपका सामान। संजय भैया जय श्री जय श्याम। श्री श्याम मोनू। और कैसे हो मोनू भाई? संजय भैया सब श्याम बाबा की कृपा है। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे कि संजय भैया अभी तक आए नहीं सामने का रिजल्ट लेकर। जय श्री श्याम मोनू अंकल। जय श्री श्याम सामने बेटा, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? फर्स्ट आई हो या नहीं? मोनू भाई, श्याम बाबा की कृपा से हमारी बेटी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी क्लास में ही क्या, पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। किसी भी बच्चे के इतने नंबर नहीं आए जितने मेरी सावनी बेटी के नंबर आए हैं। और हाँ, प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे खुद बुलाकर सावनी के फर्स्ट आने की बधाई दी है। देखना आगे चल के सावनी पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगी। ठीक कहते हो संजय भैया, एक दिन हमारी बेटी आपका, हमारे शहर का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। अब जरा जल्दी से मुंह मीठा कराओ, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। हाँ हाँ मोनू भाई, क्यों नहीं। सावनी बेटा, ये लो मिठाई, पहले श्याम बाबा को भोग लगाओ, उसके बाद मोनू अंकल का भी मुंह मीठा कराओ, है ना। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। ये लो मोनू अंकल, पहले आप मुंह मीठा करो। ये लो पापा, आप भी मुंह मीठा करो। थैंक यू। मोनू भैया, तुम एक काम करो, ये लो मिठाई का डिब्बा, आस पड़ोस में सबको बांट दो। सबसे कहना आपके आशीर्वाद से संजय भैया की बेटी फर्स्ट आई है। ठीक है भैया, मैं अभी बांट के आता हूँ। पापा जी, मोनू अंकल कितने खुश हैं। हाँ बेटी, जो अपने होते हैं ना, वो अपनों की कामयाबी में बहुत खुश होते हैं। पापा जी, अब स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। इस बार आप हमें कहाँ घुमाने ले जाओगे? बेटा, इस बार आप कहाँ घूमने जाना चाहोगी? पापा जी, इस बार आप हमें नैनीताल लेकर चलना। सुना है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर झीलें हैं। पिछली बार मेरी सहेली अपने परिवार के साथ गई थी और वो वहाँ की बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ बेटा, वास्तव में ही बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और वहाँ का आनंद उठाते हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर अवश्य लेकर चलूँगा। लेकिन बेटा, आजकल ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा है। जैसे ही फुर्सत होगी हम अपनी सावनी को नैनीताल लेकर जाएंगे। अब चलिए खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटी, भूख तो बहुत जोर से लगी है। चलो खाना खाते हैं। सावनी बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? तुम आराम कर लो। ठीक है पापा, आप जाइए, शाम होने से पहले आ जाना। आपको याद है ना, मुझे शाम को अपने दोस्तों के पास जाना है। हाँ मुझे याद है, मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊँगा। ठीक है पापा, बाय। ठीक है बेटा, बाय।
अरे कितना टाइम हो गया, अभी तक पापा नहीं आए। मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन पापा ना जाने कब आएंगे। हे श्याम बाबा, मेरे पापा को जल्दी भेज दीजिए। पापा, आपने इतनी देर लगा दी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरे सारे दोस्त भी कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे। सॉरी बेटा, वो क्या हुआ, जब मैं ऑफिस में पहुंचा ना तो सारे लोग कहने लगे, संजय भाई हमें पता चला है तुम्हारी बेटी सावनी फर्स्ट आई है। तो मिठाई तो बनती है। मिठाई मंगवाकर उन सबका भी मुंह मीठा करवाया। इस कारण थोड़ा लेट हो गया बेटा। ठीक है पापा, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। ये देखो, सावनी आ गई। देर से आने के लिए सॉरी। काव्या, छवि, ये लो मुंह मीठा करो। तुम सब लोग भी मेहनत किया करो, श्याम बाबा का ध्यान करते रहो। तुम सब भी अच्छे नंबरों से पास होगे। अच्छा, अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। संजय बेटा। अरे मौसी जी, आप आइए आइए। जय श्री श्याम मौसी। जय श्री श्याम बेटा। कैसे हो बेटा? और हमारी सावनी बेटी कहाँ है? जरा मिलवाओ तो सही। वो अपने कमरे में सो रही है। अरे बेटा, बहुत दिनों से आने का सोच रही थी। घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज फुर्सत मिली तो चली आई। ठीक है मौसी जी, मैं आपको याद ही कर रहा था। चल झूठे, याद कर रहा था। आज सामने आ गई तो बात बना रहा है। भले मेरी याद तक नहीं आती होगी। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, आप तो जानती ही हैं कि सावनी की जिम्मेदारियां कितनी हैं। सुबह उसे स्कूल छोड़ के आना, फिर उसे वापस लेके आना, और फिर मुझे ऑफिस भी जाना होता है। ये सभी कारण हैं जो मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती। मैं अभी सावनी को बुला कर लाता हूँ। सावनी बेटा, खड़े हो, देखो तुम्हारी दादी आई है। बाहर तुम्हारी दादी आई है, तुम्हें बुला रही है। हाथ मुंह धो के जल्दी आ जाओ, है ना? ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ। जय श्री श्याम दादी जी। जय श्री श्याम बेटा। कैसी है मेरी बच्ची? दादी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप इतने दिनों के बाद क्यों आए? आपको हमारी याद नहीं आती? क्यों नहीं मेरी बच्ची, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती है। भला मैं अपनी सावनी को कैसे भूल सकती हूँ? पापा, मैं छवि के घर खेलने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत करना। ठीक है, जाओ।
मौसी जी, सावनी बहुत ही समझदार होती जा रही है। इस बार उसने अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं, फर्स्ट आई है। हाँ बेटा, सावनी बहुत ही होनहार बच्ची है। तुम उसका इतना ध्यान रखते हो, वरना बिना माँ की बच्ची को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मौसी जी, सावनी मेरा दिल का टुकड़ा है और मेरी ज़िंदगी है। उसी में ही मेरा सारा संसार है। संजय बेटा, मैं बहुत दिनों से मन ही मन में एक बात सोच रही थी कि तू सुजाता के चले जाने के बाद कितना अकेला पड़ गया है, लेकिन तुमने अपने आप पर काबू पाकर अपने बच्चे में मन लगा लिया है। मौसी जी, मैं इसके अलावा क्या करता? मेरी सावनी ही सुजाता की निशानी है। इसकी सूरत देख के ही मेरा दिन निकलता है। इस बात को मैं समझती हूँ बेटा, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं मौसी जी? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ, सावनी अब 7 वर्ष की हो चुकी है। हर एक दिन अब उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना पड़ता है। कई बार अपने ऑफिस के काम से तुम्हें बाहर भी जाना पड़ता है, इसलिए सावनी की देखभाल के लिए किसी का होना तो ज़रूरी है। हाँ मौसी जी, बात तो आपकी ठीक है। मैं सावनी के लिए किसी आया को रख लूँगा जो उसकी देखभाल कर लेगी। बेटा, लड़की के मामले में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके पास तो कोई अपना ही होना चाहिए। आपके कहने का क्या मतलब है? बेटा, मेरा मतलब ये है कि तुम सावनी के लिए माँ ले आओ ताकि वो सावनी का ध्यान रख सके। नहीं मौसी जी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सुजाता की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैं अपनी सावनी के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। बेटा, तुम्हारा ये सोचना सही है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो दूसरे के बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करती हैं। देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की तलाश करूँगी। लेकिन मौसी जी, पर सावनी को कैसे समझाऊंगा मैं? वो नहीं मानेगी। उसको मैं संभाल लूँगी, बस तू एक बार हाँ कर दे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मौसी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। सावनी बेटा, एक बात बताओ, जब पापा ऑफिस चले जाते होंगे तब तुम घर पे अकेली बैठ के क्या करती हो? तब तुम अकेले घर में बोर हो जाती होंगी। हाँ दादी माँ, बहुत बोर हो जाती हूँ। अकेले मेरा मन भी नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ, रहना पड़ता है। हाँ बेटी, ये बात तो है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक माँ ले आऊँ? सच दादी माँ, आप मेरे लिए माँ लाओगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक माँ ले आऊँगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने पापा को मनाना पड़ेगा। मैं पापा को मना लूंगी। दादी माँ, आप बस मेरे लिए माँ ला दो, मेरी अच्छी दादी माँ। देखो सोनिका, आज से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें अपना और सावनी का दोनों का ख्याल रखना है। जी मैं समझ गई, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। मम्मी, मैं आज आपके हाथ से नाश्ता करूंगी। क्यों सावनी, आज अपने पापा के हाथ से नाश्ता नहीं करोगी? ओहो पापा, आज तक आपके हाथ से ही खाना खाती आई हूँ। आप ऑफिस जाइए, आज से मेरे सारे काम मम्मी करेंगी। हाँ बेटा, आज से मैं ही तुम्हारा सारा काम करूंगी। ठीक है भाई, तुम जानो, मैं तो चला ऑफिस। सावनी, सावनी कहाँ हो बेटा? देखो पापा आ गए। सावनी अपने दोस्तों के साथ पार्क में गई है खेलने। सोनिका, तुम्हें सावनी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। ऐसा कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अपने लिए भी बना लेना, दोनों साथ में बैठ के पीते हैं। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ।
आप आ गए। आज आपने मुझे आवाज नहीं दी। बेटा आपकी मम्मी ने बताया आप पार्क में गए हैं। सुनिए, मैं सामान की लिस्ट तैयार कर रही हूँ और सामान ला दीजिए। सोनिका तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर ले आते हैं। सावनी तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ बाजार होके आता हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं रुक जाऊंगी। अच्छा वो गाड़ी में सामान रखा है उसे निकलवा के रख लेना किचन में, कभी उसको गाड़ी में ही भूल जाओ। ठीक है, मैं अभी रख लूंगी। पापा आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आए। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया, कल ले आऊँगा, है ना। ठीक है पापा, कल ले आना। आज रात खाने में क्या बनेगा बताइए? मम्मी राजमा चावल और पूड़ी बना लेना। मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए अभी दाल रोटी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, तुम दाल रोटी ही बना लो। सोनिका मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और सावनी का ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ। मम्मी मैं पार्क में जाऊँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। कोई जरूरत नहीं है पार्क में खेलने की, जब देखो खेल खेल लगा रखा है। मम्मी मेरे को खेलने जाना है, मेरे सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। जुबान चलाती है वो भी मुझसे। चल जाकर घर में झाड़ू मार, आज से घर का सारा काम तू करेगी, और अगर अपने बाप से शिकायत करी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। जुबान पे ताला लगा ले, आई बात समझ में? नहीं मम्मी मुझे मत मारना, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और पापा से भी नहीं कहूंगी। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? मम्मी वो क्या मम्मी वो लगा रखी है? चल जा काम कर, छाती पे चढ़ी रहेगी क्या? ठीक है मम्मी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे कहाँ मर गई? 4 बर्तन धोने में 4 घंटे लगा दिए। जल्दी इधर आ, चल मेरा सिर दबा। आई मम्मी। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मेरे को खाना दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं महारानी को? थोड़ा सा काम क्या कर लिया, उसी में ही चक्कर आ गए। चल इधर आ, मेरा सिर दबा। जरा जोर से दबा, क्या मरे मरे हाथों से दबा रही है? हे श्याम बाबा, मेरी मम्मी को क्या हो गया? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? हे श्याम बाबा, मेरे पापा को जल्दी घर भेज दीजिए। सावनी, ओ सावनी, अरे जिंदा भी है कि मर गई?
ओहो, महारानी अभी तक सोई पड़ी है। मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मुझे सोने दो मम्मी। सोने दो, चल उठ के झाड़ू लगा, पूरा घर साफ कर, नहीं मारूंगी बहुत। ओहो, एक कप चाय बनाने में महारानी ने 10 घंटे लगा दिए। कहाँ से पल्ले पड़ गई, जीना हराम कर दिया मेरा। मम्मी मैं भी चाय पी लूं, बाकी काम बाद में कर दूंगी। हाँ, जल्दी से पी ले चाय, फिर पूरे घर की सफाई कर देना, ठीक है? समझी या समझाऊं अभी? ठीक है मम्मी। हे श्याम बाबा मेरी रक्षा करो। सावनी, सावनी, सावनी बेटा। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये सावनी कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? सावनी अपने रूम में है, शायद वो सो रही है। चलो चलकर उठाते हैं। ठीक है। सावनी, सावनी, उठो बेटा, देखो मैं आ गया। इसे तो बहुत तेज बुखार है और ये आंखें भी नहीं खोल रही है। ऐसी हालत कब से है इसकी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, पार्क से खेल कर आई है और आकर सो गई। मैंने सोचा थक गई होगी, इसलिए सो रही है। मैं इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। मिस्टर संजय, आपकी बेटी को बेहोश हुए कितना समय हो गया है? यही कोई आधा घंटा करीब हुआ है डॉक्टर साहब। संजय जी, आपकी बेटी को बेहोश हुए 7-8 घंटे हो गए हैं। किसी ने उसकी सुध नहीं ली क्या? मुझे तो डर है कि बच्ची कहीं कोमा में ना चली जाए। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, प्लीज ठीक कर दीजिए उसे। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बचा लीजिए मेरी बच्ची को। मिस्टर संजय, आप धैर्य रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। मेरी सावनी की जान बचा लो बाबा, बाबा बचा लो उसे। जाए आशाओं की डोर सांवरे, टूट न जाए आशाओं की डोर सांवरे। देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे, देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे।
मैंने सुना है तू है हारे का सहारा, हारा हुआ हूँ मैं भी, तुझको मैंने पुकारा। बन मत जाना तू भी कठोर सांवरे, बन मत जाना तू भी कठोर सांवरे। देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे, देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे। सुख कहाँ मैं पाऊं और कैसे आराम लूं, तू ही बता दे कैसे मैं धीरज से काम लूं। हो गया हूँ मैं तो कमजोर सांवरे, हो गया हूँ मैं तो कमजोर सांवरे। देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे, देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे। चमत्कार कोई तुझे मेरे बाबा दिखाना होगा, मुरझाए फूलों को फिर से खिलाना होगा। दुखड़े घिरे हैं घनघोर सांवरे, दुखड़े घिरे हैं घनघोर सांवरे। देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे, देख ले जरा सा मेरी ओर सांवरे। बधाई हो मिस्टर संजय, शावनी को होश आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, ये श्याम बाबा की कृपा ही है और आपका प्रयास है जो मेरी बच्ची की जान बच गई। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर संजय, अब शावनी बिल्कुल ठीक है, अब आप उसे घर ले जा सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपकी पेमेंट है वो मैं काउंटर पे जमा करा देता हूँ। ठीक है मिस्टर संजय। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुमने साबित कर ही दिया, सौतेली माँ ही होती है। वो तो श्याम बाबा की कृपा है जो मेरी बच्ची की जान बच गई। तुमने तो उसे मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन मानिए। मुझे सावनी के दोस्तों ने सब कुछ सच सच बता दिया है। मेरे बाहर जाने के बाद तुमने सावनी को पार्क में जाने नहीं दिया और उसे भूखा भी रखा। दिल तो करता है इन हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझ जैसी जलील औरत की शक्ल भी नहीं दिखना चाहता। मुझे घर से मत निकालिए प्लीज। पापा आप मम्मी को मत निकालिए, मुझे मम्मी के साथ रहना है। इन्हें बाहर मत निकालिए, माफ कर दीजिए पापा प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो तो ये इस घर में रह सकती है।
मुझे माफ कर दो बेटा, ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगी।